एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही जिस बात का डर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को था, वही अब अरविंद केजरीवाल करने में लग गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही उन्होंने बिना वक्त गवाए अपना काम शुरू कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 21 दिन का समय भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 21 दिन का उन्हें वक्त मिला है। एक दिन के 24 घंटे में वो 36 घंटे काम करेंगे और पूरे देश में घूमेंगे, हर एक जगह पर जाएंगे और हर एक जगह पर जाकर इस तानाशाही के खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे और इस तानाशाह को उखेड़ने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने शुरू करते ही अपना पूरा अगले दिन का टाइम टेबल जो है वो सेट कर दिया। शेड्यूल के साथ जो है अरविंद केजरीवाल लग गए हैं। यानी अब लोकसभा चुनाव में जिनकी कमी थी इंडिया गठबंधन में, अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से इंडिया गठबंधन में जो कहीं ना कहीं एक कमी सी लग रही थी, अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल जो है अपना शेड्यूल तैयार कर चुके हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी दफ्तर पे जाकर के जनता को संबोधित किया और काफी कुछ बड़ा ऐलान किया है। पॉइंट वाइज से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज सुबह होते ही 11 बजे हनुमान मंदिर गए, वहां पर अपना माथा टेका और अपने काम की शुरुआत की। हनुमान मंदिर के में दर्शन किए और उसके बाद अपने काम की शुरुआत की। उसके बाद 1 बजे उन्होंने पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और वहां जनता को संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में किन बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा, मौजूदा लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कहा और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने की है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस 21 दिन को किस तरह से वो इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरह से ये 21 दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दल के लिए नागवार गुजरेंगे, ये बात भी हम आपके सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल किस तरह से इन 21 दिनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे जो है अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले हैं दक्षिणी दिल्ली में और उसके बाद शाम 6 बजे रोड शो करेंगे पूर्वी दिल्ली में। यानी ये पूरा शेड्यूल जो है वो एक दिन का है अरविंद केजरीवाल। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो अब 21 दिन का जो वक्त सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिला है, उन 21 दिनों का वो बाखूबी इस्तेमाल करेंगे। देश के कोने कोने में जाकर भारतीय जनता पार्टी और तानाशाह के खिलाफ वो आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन अब हम प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में किन बातों का जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी बात पर यकीन करिए कि ये जो वक्त चल रहा है, जो दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी के चल रहा है, वो है वन नेशन वन लीडर। जो बात वो कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वन नेशन वन लीडर। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सभी नेताओं को एक एक करके जेल में डालेंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो सारे ही विपक्षी नेता जेल में होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जो उनकी पार्टी के भी नेता हैं उनको हटा दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। उनको जो है सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके साथ भी कोई बख्शिश नहीं होगी। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं।
जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। इसके आगे एक बड़ा दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ये जीतते हैं तो जीतने के यानी लोकसभा चुनाव जीतने के मात्र 2 महीने के भीतर ही सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लेने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ को ये हटाएंगे। ये बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। इसके आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तानाशाही को हम उखाड़ कर ही दम लेंगे, तख्ता पलट कर ही हम दम लेंगे इस तानाशाही के खिलाफ और हम देश भर में घूमेंगे। क्या कुछ तानाशाही को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, एक अलग ही विचार उनके नजर आए और जेल से बाहर आने के बाद जो अरविंद केजरीवाल के तेवर देखने को मिल रहे हैं वो एकदम अलग है। आप सुनिएगा क्या कुछ कहते हुए वो नजर। जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। तानाशाही पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल एक भावुक अपील करते हुए भी नजर आए। देश की जनता से उन्होंने भीख मांगी कि मैं भीख मांगता हूं कि इस देश को तानाशाही से बचा लो, इस देश को तानाशाही से बचा लो। इस तरह की भीख जो है अरविंद केजरीवाल मांगते हुए नजर आए कि किसी भी हाल में हमारा देश जो है वो महान देश है और ये जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और तानाशाह से इस देश को बचा लिया जाए। इस तरह की भीख जो है अरविंद केजरीवाल मांगते हुए नजर आए। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारतवर्ष इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन का वक्त दिया है, लेकिन उन्होंने जनता को समझाते हुए कहा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक जो 24 घंटे होते हैं उनमें मैं 36 घंटे जैसा काम करूंगा और इन 21 दिनों का इस्तेमाल मैं पूरे देश में घूमकर तानाशाही को हटाने के लिए करूंगा, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। देश जो महान देश है उस महान देश को तानाशाही के चुंगल में नहीं फंसने दूंगा, तानाशाही के खिलाफ लोगों को खड़ा करूंगा। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए और कहा कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इन 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल घूमेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, अलग ही तेवर में अरविंद केजरीवाल जो है वो नजर आ रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगले ही दिन यानी बाहर आने के तुरंत बाद जो है सुबह से ही शेड्यूल तैयार रखा था। सबसे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर का दौरा किया, वहां पर दर्शन किए। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद तुरंत जो है पार्टी दफ्तर पहुंचे, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो किया। 4 बजे और 6 बजे रोड शो है।
तो ये तमाम शेड्यूल था, लेकिन इस बीच जो बात अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए हैं वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई दावे उन्होंने किए। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि किस तरह से आज जो मोदी की गारंटी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं उन गारंटियों को पूरा कौन करेगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से सितंबर के महीने में जो है प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ये गाइडलाइन है कि वो जो है रिटायरमेंट दिलवा देते हैं। और उन्होंने किस तरह से अडवाणी का जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले उन्हें जो है पीछे का रास्ता दिखाया था और धीरे धीरे यही काम अब होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इसके बाद जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं मुंह लगाएंगे और साथ में बाकी जो नेता हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा और विपक्ष के जो नेता हैं उनको जो है जेलों में डाल दिया जाएगा। ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आए। पूरा जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं मानो दिल्ली के साथ साथ देश की सियासत भी अलग तरह से उछाल मारती हुई नजर आ रही है। एक इंडिया गठबंधन में जान पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग बात कर रहे हैं किस तरह से घेरने का काम ये कर रहे हैं और जागरूक करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन 21 दिनों का मैं किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूं इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए, क्या वो उनकी मेहनत जो है वो क्या वो रंग लाएगी? क्या इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद और ज्यादा मजबूत दिखेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के इस पूरे भाषण को लेकर उनके जेल से बाहर आने के बाद जो दावे उन्होंने किए हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटाने का फैसले की बात करना हो या फिर विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालने का आरोप हो, इन सभी दावों को अरविंद केजरीवाल को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।